हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साल में 4 नवरात्रि होती हैं, जो ऋतु परिवर्तन के समय यानी चैत्र, माघ, आषाढ़, अश्विन माघ में मनाई जाती है। चैत्र और अश्विन महीने की नवरात्रि प्रत्यक्ष होती है। इनमें सार्वजनिक रूप से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जबकि माघ और आषाढ़ महीने के नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इस बार साल की पहली गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रत्यक्ष नवरात्रि से अलग होती है। गुप्त नवरात्रि के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। मान्यता है कि आषाढ़ और माघ महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए ये गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही ये मोक्ष की कामना के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। धर्म के जानकारों के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की पूजा का विधान है। इन 10 देवियों के नाम हैं मां काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंकी और मां कमला। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी मां की इन 10 महाविद्याओं की पूजा करने से जातकों को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके लिए 9 दिनों तक नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ और शाम में आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। 9 दिनों तक मां भगवती के सामने अखंड ज्योति जलाएं। घर में अखंड ज्योति जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है और सुख शांति का वास होता है। देवी मां के भक्तों को उनके आशीर्वाद के लिए 9 दिनों तक व्रत रखना चाहिए और फलाहार का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से मन में सात्विक विचार आते हैं और मन को शांति मिलती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए देवी मां की 9 दिनों तक सच्चे मन से आराधना करें। ऐसा करने से आपके हर कष्ट मिट जाएंगे और देवी मां आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देंगी। अपने सामर्थ्य के अनुसार इन 9 दिनों तक दान पुण्य करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। ऐसा करने से देवी मां शीघ्र प्रसन्न होकर धन संपदा का वरदान देती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान भूल से भी नहीं करनी चाहिए। माघ गुप्त नवरात्रि के 9 दिन बड़े पवित्र होते हैं, इसलिए इस दौरान किसी तरह के तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। धर्म के जानकारों के मुताबिक इन 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी और नाखून कटवाना वर्जित माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक नकारात्मक विचारों से दूर रहें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोले, लड़ाई झगड़ा ना करें और ना ही किसी की निंदा करें। माघ नवरात्रि के दिन देर से सोकर नहीं उठना चाहिए और आलस को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मां देवी के 9 दिन बड़े पवित्र माने जाते हैं, इसलिए इन दिनों भक्त को साफ सफाई से रहना चाहिए। जो लोग इस दौरान गंदगी से रहते हैं उनसे मां नाराज हो जाती हैं और उनका जीवन कष्टों से भर देती हैं। अगर आप 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो इस दौरान नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपने 9 दिनों की पूजा का संकल्प लिया है तो उनकी पूजा को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। ऐसा करने से पाप लगता है। पूजा को पूरे 9 दिनों तक नियमित रूप से करना जरूरी होता है। माना जाता है गुप्त नवरात्रि गृहस्थ लोग नहीं मनाते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। लेकिन धर्म के जानकार मानते हैं कि ये 9 दिन बहुत शुभ होता है, इसलिए गृहस्थ लोगों को भी गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए और उन्हें भी नियमों का पालन करना चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल न्यूज़ नेशन स्तुति।